नमस्कार, हर हर महादेव मित्रों। आज हम जानेंगे पूर्वमुखी मकान के बारे में। पूर्वमुखी मकान कैसा होना चाहिए? अगर वह सही है तो जीवन में सुख समृद्धि सब बढ़िया आता है। अगर वो खराब है, कहीं दोष है, तो जीवन में तमाम समस्याएं, कर्ज, परेशानियां, कोर्ट कचहरी सब आ जाता है। तो आज हम इसके माध्यम से ये डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि पूर्वमुखी मकान कैसा होना चाहिए और अगर है तो उसका क्या उपाय है। मित्रों, वास्तु केवल भवन निर्माण नहीं, इस टॉपिक पे मैं पूर्वमुखी द्वार के बारे में हम बताने जा रहे हैं। पूर्वमुखी द्वार कैसा होना चाहिए? मित्रों, ये पूर्व है हमारा, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये दिशा हमारा हो गया। ये ईशान कोण हो गया, ईशान, ये नैनेत्र, ये वाक्य, ये अग्नि, ये ब्रह्म स्थान। मित्रों, इस डायग्राम के माध्यम से आज हम एक नक्शे के माध्यम से आज हम बताएंगे कि क्या आपका दरवाजा किस जगह पे है। अगर वो है तो सही है, अगर नहीं है तो वो कुछ न कुछ परेशानी आपके जीवन में जरूर आएगा। पहली बात, आप इसको, ये अगर 20 बाई 40 का प्लॉट है, 20 बाई 40 का है या 45 का है या 60 का है, जो भी है, आपका लंबाई चाहे जितना हो, आगे का आप 9 भाग में डिवाइड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग में इसको डिवाइड करेंगे तो पहला और दूसरा भाग छोड़ देंगे। इधर से 9 से लेकर के 5वें भाग तक इसको इधर छोड़ देंगे। जो भाग बचेगा, पहला और दूसरा, और 9वां से लेकर 5वां भाग तक जो भाग बचेगा, 6वां तक जो भाग बचेगा, उसमें आपका मेन डोर बनेगा, मेन दरवाजा यही बनेगा। इसका ये लक्ष्मी द्वार कहा जाता है। अगर पूरब दिशा में अगर 2 भाग छोड़ दीजिए और दक्षिण दिशा में, दक्षिण वाले दिशा के पूरब साइड में 1 2 3 4 भाग छोड़ दीजिए, तो जो बाकी बीच का भाग बचेगा वही आपका पूर्वमुखी मकान का द्वार होगा। अब ये द्वार अगर यहाँ अग्निकोण पे बन गया, यहाँ पे अगर अग्निकोण पे द्वार बन गया, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा व्यक्ति अगर यहाँ पे अग्निकोण पे अगर यहाँ द्वार बन गया तो इसका, ये अग्निकोण का द्वार बनने से ऐसा व्यक्ति कर्ज में हमेशा डूबा रहेगा। ऐसे व्यक्ति के यहाँ कोर्ट कचहरी, फौजदारी, लड़ाई झगड़े, ये सब हमेशा होते रहेंगे। वो हमेशा परेशान रहेगा, जीवन भर वो जो है कोर्ट कचहरी का सामना करेगा। मित्रों, अगर वो ये जगह पूर्व का जगह ये किचन बन गया तो उससे संबंधित तमाम समस्याएं आएंगी, धन से संबंधित समस्याएं आएंगी। और अगर यहाँ पर सीढ़ी बन गया, ये समझिए उसके जीवन में सभी तरह की समस्याएं आएंगी, रुकावटें आएंगी। उसके पास पैसे आएगा बिल्कुल नहीं के बराबर, और आएगा भी तो बहुत परेशान रहेगा, उस शरीर से, मन से, परिवार से परेशानी रहेगा। होना क्या चाहिए? पूर्व दिशा, ईशान कोण का पूर्व दिशा जो है, यहाँ पानी होना चाहिए। उसके बाद यहीं पे पूजा होना चाहिए, इसी जगह पर होना चाहिए, पूजा पानी दोनों होना चाहिए। और इसके सामने ये जो आपका गेट है, गेट के सामने ये छोटा गेट हो गया आपका, ये छोटा गेट हो गया, ये बड़ा गेट हो गया आपका। ये गेट भारी भरकम होना चाहिए, हल्का नहीं होना चाहिए। और ये इसका कलर क्या होना चाहिए? पीला कलर या हरा कलर या क्रीम कलर। ये अगर कलर करवाते हैं, पीला, हरा या क्रीम कलर अगर ये करवाते हैं, बहुत शुभ माना जाता है। इस जगह अगर दरवाजे पर अगर पीला, हरा, क्रीम कलर का अगर गेट पे पेंट करवाते हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। गेट के दोनों तरफ अगर स्वास्तिक बन गया तो बहुत शुभ है। स्वास्तिक बनाना, बाहर की तरफ स्वास्तिक बन गया तो बहुत शुभ है।
ठीक है मित्रों, अब आए हैं, ये बरामदा हो गया, यहाँ पे आप गाड़ी उड़ी खड़ा कर सकते हैं, या बरामदा है बैठने उठने के लिए। ठीक है, आगे का बेस हो गया मतलब। उसके बाद अंदर का गेट हो गया, एक अंदर का आने का जो गेट होगा, ये अंदर का गेट है। इस गेट के बाहर एक गणेश जी का प्रतिमा लगाइएगा, एक अंदर की तरफ गणेश जी की प्रतिमा लगाइएगा। यहाँ पे इसके सामने जो है आपका जो दरवाजा है, इसके सामने 3 दरवाजा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ कहीं दरवाजा अगर आ गया सामने, तो ये भी वास्तु दोष हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। और इस दरवाजे के सामने सीढ़ी नहीं होना चाहिए, खास तौर से ये दरवाजा और ये दरवाजा अगर उसके सामने सीढ़ी हो गया तो ये भी वास्तु दोष हो गया। इसलिए इसके पैरल इसको छोड़ करके तब इधर सीढ़ी बनाया है मैंने। ठीक है, सीढ़ी यहाँ बनाया जा सकता है, सीढ़ी यहाँ बनाया जा सकता है। अगर यहाँ सीढ़ी बनाएंगे तो ये बेडरूम आपका डिस्टर्ब होगा, और ये अगर यहाँ सीढ़ी बनाएंगे तो आपका धन का रुकावट पैदा करेगा। ये सब चीजों को ध्यान दे करके आप सीढ़ी बनाएंगे। और बाथरूम के लिए ये स्थान बेहद बहुत बढ़िया है। और सीढ़ी अगर यहाँ नहीं बन पाता, यहाँ बनता है, तो यहाँ भी बाथरूम बन सकता है, नहीं तो यहाँ भी बाथरूम बन सकता है। यहाँ तो बाथरूम ऑलरेडी यही है, यहाँ सीढ़ी है, ये बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। यहाँ भी सीढ़ी बना सकते हैं, यहाँ सीढ़ी बनाएंगे तो यहाँ बाथरूम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ डबल बाथरूम बना सकते हैं, जैसे एक बाथरूम ये है लैट्रिन बाथरूम, एक लैट्रिन बाथरूम यहाँ। मान लीजिए एक घर में 2 बाथरूम होना अनिवार्य है, क्योंकि कभी कभी लोग आ जाते हैं गेस्ट के रूप में, तो आपका एक मेन बाथरूम आपका बिजी हो जाता है। तो ये सबको ध्यान में रख करके आपको बाथरूम बनाना चाहिए। दूसरी चीज, आपका ये जो एरिया है पूरा खाली है, ये एरिया बिल्कुल खाली है। उसका एक फायदा ये है कि ये एरिया जितना ही हल्का होगा, ये एरिया जितना भारी होगा इधर का दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण, ये उतना ही आपके जीवन में सुख संपदा वैभव सब लेके आएगा। और ये जितना ही भारी होगा इधर, जितना भारी करेंगे नुकसान करेगा आपके जीवन में। ये सब ध्यान रखिएगा मित्रों। खास तौर से वास्तु में ये पूरब मुखी मकान में इसको ये हिस्सा हमेशा हल्का रखिए। यहाँ कोई अलमारी, कोई बेड, कोई वैसा भारी सामान नहीं रखना है। जो भी रखना है यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। जो भी भारी सामान इधर कहीं रखे, किचन में भी इधर यहाँ बनाइएगा अपना स्टोर रूम, तो ये बेहतर होगा। और ये हिस्सा हमेशा खाली रखिएगा मित्रों। ये सबसे सुंदर जगह माना जाएगा पूर्वमुखी मकान के लिए। धन्यवाद मित्रों, इतना आपको बताने के लिए। और आगे वास्तु से संबंधित विशेष चीजें बताएंगे, क्या आप करें अपने घर में, क्या कलर करवाएं, कौन सा कलर होना चाहिए इस कमरे में, कौन सा कलर यहाँ होना चाहिए, 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 कौन सा कलर किचन में होना चाहिए, कौन सा कलर पूजा स्थान में होना चाहिए, इससे संबंधित वीडियो मैं अगली बार बताऊंगा। आप इसको आप जरूर देखिएगा। हर हर महादेव, जय 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 जय